नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक जो कार्रवाई हुई वह तो ट्रेलर था, फिल्म देखना भी बाकी है। पुष्कर की आम सभा में मोदी दहाड़े। कांग्रेस की महारैली में भाग लेने के लिए अजमेर से जयपुर रवाना हुए कांग्रेसी नेता। लोकसभा के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गए लोग। अजमेर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने मनाया 45वां स्थापना दिवस। जगह जगह हुए कार्यक्रम। सोलर मैन कहे जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह आए अजमेर। टाटा पावर के ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम में लिया भाग। आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं की एक दिवसीय मीट का आयोजन। बड़ी संख्या में निर्माताओं ने लिया भाग। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वह दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जगह जगह पार्टियों के दिग्गज नेताओं द्वारा पूरे देश भर में दौरे लगाए जा रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जयपुर के विद्याधर नगर में अपने घोषणा पत्र को जारी करने हेतु एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि इस रैली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब और प्रदेश के जो है गहलोत साहब, पायलट साहब, आपके रंधावा जी, डोटासरा जी और जुल्ली साहब, ये सब भाग लेंगे। अजमेर ज़िले से कार्यकर्ताओं में बहुत जोश खरोश है और करीबन 1000 कम से कम 1 से 3000, हाँ दूधू को मिलाए तो करीबन 5000 लोग जाएंगे। रैली में कांग्रेस का घोषणा पत्र पर प्रकाश डाला जाएगा और कांग्रेस का घोषणा पत्र वापस वही कांग्रेस के स्वर्णिम काल में जो है गांव गरीब दलित व्यापारियों को जो लाभ पहुंचाते हैं महिलाओं को, उन्हीं योजनाओं का जिक्र किया गया। वो तो बीजेपी, मैं क्या कहूँ, पूरा देश ही चिल्ला रहा है कि 200 भी पार नहीं होंगे, पड़ेंगे। ठीक है, लपेबाजी लंबी नहीं चलती, जुमलेबाजी लंबी नहीं चलती, काम मांगता है, आम मतदाता काम मांगता है। जैसे इंदिरा जी ने काम किए थे, आज भी लोग याद रखें। सोनिया जी ने मनरेगा किसने चलाई? सोनिया जी ने चलाई। राइट टू इंफॉर्मेशन किसने लागू किया? सोनिया जी ने किया। राइट टू एजुकेशन किसने लागू किया? मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल 5 वादे उस समय किए थे, इनका एक भी अभी पूरा नहीं हुआ। जितने इन्होंने जुमले, मैं 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा प्रतिवर्ष, 15 लाख खाते में डालूंगा, MSP लागू करूंगा, मतलब रामस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसान की आय दुगनी करूंगा, ये सारे जुमलाबाजी हो गए। ठीक है ना, अब इनकी हकीकत आने वाली 26 तारीख को वोट पड़ जाने दो, फिर आप खुद ही कहोगे 200 नहीं आएगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, आज जो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो उसका घोषणा पत्र जारी किया है, उसको आज जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित एक विशाल रैली में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी लॉन्च करेगी। उसको लेकर पूरे राजस्थान के कोने कोने से कांग्रेस जन भारी संख्या में विद्याधर नगर स्टेडियम उस रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर से भी हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रामचंद्र जी चौधरी और अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विजय जैन जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन उस रैली में भाग लेने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह है कि इस रैली में जाने वाले पदाधिकारियों के लिए पार्टी की ओर से, प्रत्याशी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता अपने अपने साधनों से स्वयं वहाँ पहुँच रहे हैं और भारी इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो कार्यकर्ताओं में, अजमेर के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह, उमंग है। तो पहले अजमेर से जो लोकसभा में उम्मीदवार बनाया रामचंद्र जी चौधरी को पार्टी ने, एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जन जन के नेता हैं, गरीबों किसानों के हितैषी हैं, उनके लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से रामचंद्र चौधरी जी भारी मतों से विजयी होंगे और जो 10 साल से एक कलंक अजमेर में लगा हुआ था, उस कलंक को धोने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में आज अजमेर भाजपा द्वारा धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें लाने का दावा भी किया गया। उनका कहना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीत का परचम फहराएंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अंकुरित पौधे के रूप में शुरू हुई थी, वह आज एक वट वृक्ष बन चुकी है और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का स्वरूप ले चुकी है। इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई और उस समय का एक बहुत छोटा सा अंकुरित जो पौधा था, आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में
इस देश के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का गौरव और सम्मान प्राप्त किए हुए है। निश्चित रूप से इसके पीछे जनसंघ के समय से जो हमारे संस्थापक पुरुष थे, आदरणीय दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय के जो तत्कालीन जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनके समर्पण, उनके त्याग, और जब केवल 2 सदस्य हमारे सदन में हुआ करते थे और आज निश्चित रूप से एक बहुमत, ज़बरदस्त बहुमत के साथ हमारी सरकार है और पुनः 2024 के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी वर्तमान में चुनाव मैदान में उतरी है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार जो हमने लक्ष्य लिया है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने बूथे पर 370 से अधिक सीटें लाएंगी और हमारा जो गठबंधन बाकी मित्र अलायंसेस के साथ है, 400 के पार इस बार हमारी सीटें जाने वाली है। और इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर, मैं समस्त हमारे जो कार्यकर्तागण हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश के महामंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री रहे, हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री किशन जी सोंगा साहब भी हैं। इनके आशीर्वाद और इनके नेतृत्व में भी हमने यहाँ पर झंडारोहण किया है। और आज चूँकि विजय संकल्प शंखनाद हमारी सभा इस चुनाव को लेकर के, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और एक ज़बरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं और जनता में है और आज की सभा हमारी बहुत जबरदस्त सफल रहने वाली है। टाटा पावर अजमेर के वैशाली नगर कार्यालय में ऊर्जा स्वराज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने अपनी यात्रा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि एनर्जी स्वराज यात्रा ने 2.75 लाख से ज्यादा भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है। साथ ही इस अभियान के तहत जनता में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही प्रोफेसर सोलंकी ने अपने वक्तव्य के दौरान ऊर्जा स्वराज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को बहुत ही सहज और सरल AMG यानी A अवॉइड, M मिनिमाइज, G जनरेट का फॉर्मूला बताकर जलवायु सुधारात्मक उपायों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि भारत के सौर पुरुष या सौर गांधी के नाम से ख्याति प्राप्त प्रोफेसर सोलंकी नवंबर 2020 से ऊर्जा स्वराज की यात्रा पर है। ये यात्रा साल 2030 में समाप्त होगी। प्रोफेसर सोलंकी IIT बॉम्बे से ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर है और उन्होंने धरती को अगली पीढ़ी के लिए जैसे विरासत में उनको मिली थी, वैसे ही सौंपने के उद्देश्य से 11 सालों के लिए छुट्टी लेकर बिना एक भी दिन रुके, थके और अपने घर गए ये यात्रा सतत और अनवरत जारी रखी है। इस दौरान टाटा पावर अजमेर के CEO मनोज साल्वी ने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कहा कि प्रोफेसर सोलंकी अपारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण की अलख जगाने 11 वर्षों की ऊर्जा स्वराज यात्रा पर है। इस धरती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और ऊर्जा स्वराज की जागरूकता मुहिम के लिए प्रोफेसर सोलंकी ने धन्यवाद और साधुवाद प्रकट किया। साथ ही धरती की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए कहा कि धरती हम सबकी मां है और ये मेरी और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को शुरू कर आने वाली पीढ़ी को एक रहने लायक धरती सौंप कर जाएं। साथ ही ऊर्जा स्वराज के साथ जुड़कर काम करने का संकल्प लिया। हेलो, नमस्कार। आज मैं प्रोफेसर सोलंकी हूँ और मैं 11 साल की एनर्जी स्वराज यात्रा पर हूँ और आज मेरी यात्रा अजमेर आई हुई थी और मुझे बहुत खुशी है कि टाटा पावर अजमेर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे मनोज जी के साथ में और कई सारे ऑफिसर के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ। हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे हम एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, इनएफिशिएंटली यूज़ करते हैं और कैसे क्या क्या किया जाए ताकि एनर्जी में आत्मनिर्भरता, एनर्जी में स्वराज की तरह आगे बढ़ें। और हमने जो 2-3 प्रोग्राम है हमारे एनर्जी लिटरेसी और क्या क्या करना चाहिए, तो टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अजमेर ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि हम आज से उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और हर वो यूज़र जो एनर्जी यूज़ करता है उसको एनर्जी लिटरेट बनाएंगे। हर यूज़र को रिक्वेस्ट करेंगे कि एनर्जी के कंजम्पशन को कम करें, मिनिमाइज करें और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या है उसको निपटने में हर व्यक्ति हिस्सेदार बने, क्योंकि हम सब पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन है, हम सबको पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना पड़ेगा। एंड अजमेर में टाटा पावर के साथ में मिलकर हम काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। तो मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरी यात्रा को होस्ट करने के लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके ये धरती को एक रहने वाली धरती छोड़ के जाएंगे। टाटा पावर अजमेर से बात कर रहा हूँ। आज हमारा भाग्य रहा कि प्रोफेसर सर अजमेर में थे और हमें टाइम दे सके और उन्होंने एक अलग ही नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने रख दिया जिसके बारे में हम नागरिकों ने कभी सोचा नहीं। एंड सर एक आश्वासन देना चाहूँगा, हमारे सब एम्प्लॉयज और हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे
और धरती को एक नई अच्छी धरती कल के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में अजमेर में राजस्थान के समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माताओं की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, सलाहकार आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। सचिव ऋणवा ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में राज्य के समस्त जिलों से पधारे हुए लगभग 200 आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं को औषधि निर्माण, अप्रूवल, नए लाइसेंस, लोन लाइसेंस एवं GMP से संबंधित महत्वपूर्ण अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवाई गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा द्वारा भारत सरकार के माध्यम से संचालित आयुर्वेदिक औषधि निर्माण से संबंधित एवं प्रयोगशाला के विषय में नवीनतम नियमों एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमर सिंह कविया द्वारा GMP औषधियों के लेबल, कच्ची जड़ी बूटियों एवं निर्मित औषधियों की जांच से संबंधित नियमों से अवगत करवाया गया। साथ ही औषध निर्माणशाला में प्रयोग में आने वाले उपकरणों एवं संसाधनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर नवीन उपाध्याय द्वारा औषधियों के निर्धारित मापदंड के अनुसार की जाने वाली प्रयोगशाला जांचों के विषय में औषधियों के विधिक सैंपल, उनके घटक द्रव्यों के बारे में अवगत कराया गया। सर, आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हमारी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राजस्थान की एसोसिएशन है, जिसके अंदर सभी निर्माता है उनका एक मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर हम लोग आज सभी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि आयुर्वेद जिस लेवल पे आज चल रहा है उसको हम लोग और बहुत अच्छे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। जैसे आज आयुर्वेद के अंदर पुराने तरीके से जैसे हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू और अवेयरनेस वगैरह मार्केट में ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन और इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन में और अच्छा कैसे कर सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट में हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। आपस में कुछ डिस्कशन हमारे हो रहे थे कि भाई हम लोग डिपार्टमेंट से हमारे अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज उन पर डिस्कशन कर सकते हैं और हमारा संगठन को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो हमारे 350 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर पूरे राजस्थान में हैं और हमारे एसोसिएशन की आज पूरी मीटिंग में यही डिस्कशन और चर्चा हो रही है कि भाई हम लोग आयुर्वेद को और अच्छा मजबूती से कैसे पेश कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का आप सभी को लोगों को वैसे पता है कि आयुर्वेद का टाइम इस टाइम पर बहुत अच्छे से चल रहा है और कोविड के बाद तो आयुर्वेद की बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस भी मार्केट में आई है और कोविड के बाद आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में। जो लोग एलोपैथी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, अदरपैथी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, लोग नई जो जनरेशन है वो आयुर्वेद पे ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका ये था कि भी ठीक है आयुर्वेद अपने आप में एक नॉर्मली स्लो काम करता है, ये वो काम करता है। तो वो भ्रांतियाँ जितनी भी मार्केट में हैं उनको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर और मजबूती से और हम लोग क्या एक्शन लेवें उस पर पूरी हम लोग स्ट्रेटेजी और रणनीति बना रहे हैं, जिसके तहत बहुत अच्छे रिजल्ट हमने काफ़ी टाइम से हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और आज इसकी बहुत अच्छी रूपरेखा भी हमने बनाई है, जिसके यहाँ पे हम लोग आने वाले टाइम की जो जनरेशन है और आज की जो जनरेशन है उनके अंदर भी आयुर्वेद का बहुत ही अच्छे से विश्वास हो, जिसके अंदर वो लोग आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो उसको और अभी धीरे धीरे अवेयरनेस हुई है और अच्छे से कैसे हम लोग कर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर। RK यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा, वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए RK यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें RK यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर गजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार CRPF 2 अजमेर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप कार्यक्रम के तहत मशाल रैली के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 300 CRPF के जवान व डिप्टी कमांडर रंजन, डिप्टी कमांडर SS मेहरा और रीजनल कॉलेज के 100 छात्र व आदर्श विद्यालय के 100 छात्र छात्राएं प्रभारी महोदय मौजूद रहे। मतदान दिवस पर किस तरह से मतदाता को मतदान हेतु जागरूक करना है यह समझाया गया। साथ ही VHO ऐप डाउनलोड करना व मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया को समझाते हुए स्वीप प्रभारी मीना शर्मा मतदान को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव दिए गए। CRPF 2 के DIG अनिल कुमार और जिला यूथ आइकन रवि बंजारा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को कैंपस से रवाना किया गया। रैली फायसागर रोड से सिने वर्ल्ड से होकर मित्तल हॉस्पिटल से रीजनल चौराहे पर समाप्त हुई। जिला यूथ आइकन रवि बंजारा द्वारा दिव्यांग मतदाताओं हेतु ई-सक्षम ऐप की जानकारी दी गई। जी बताइए। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर शहर निर्देशानुसार आज उत्तर विधानसभा क्षेत्र में CRPF रैली का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता को वोट डालने का आह्वान किया गया है, जिसके अंदर रीजनल कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं और आदर्श स्कूल के सभी छात्र यहाँ पर माध्यम से एकत्रित हुए हैं, जिसके अंदर हमारे AERO सर जो और रंजन सर कमांडर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। रैली लगभग 4 किलोमीटर तय करके यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को यही आह्वान किया जा रहा है कि 26 अप्रैल 2024 को अपना वोट डालने के लिए अवश्य जाए, किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए, अपने वोटर ID के माध्यम से या फिर 12 दस्तावेज जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं आपके पहचान के तौर पर, उनके माध्यम से अपना वोट कास्ट अवश्य करें। पुष्कर रोड पे जो वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है और इसके अंदर CRPF के सारे जवान, कमांडर और आदर्श स्कूल और रीजनल कॉलेज के छात्र शामिल हैं। मैं श्रीमती प्रेसिडेंसी स्कूल किशनगढ़ उत्तरोत्तर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा चर्चाओं में रहे स्कूल ने हाल ही में अपने किड्स स्कूल में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल समर्पित किया है। आधुनिक तकनीक से उच्च कोटि के इस पूल का पहला दिन बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। प्रेसिडेंसी स्कूल के चेयरमैन गजेंद्र सिंह सिंघवी ने इस बारे में जानकारी देकर बताया कि सामाजिक सरोकार से जुड़े सिंघवी समय समय पर नवाचार करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कारगिल के शहीदों की विधवाओं को मदद देने के लिए एक कार्यक्रम किया था जो बहुत चर्चित हुआ था। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में 38 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में पानी की टंकी में गिरने से मौत हो गई। हालांकि खुदकुशी की क्या वजह रही, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात को थाने पर सूचना मिली थी, जिसमें माकूपुरा निवासी परवेज पंजाबी घर में बने पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि काफी लंबे समय से परवेज पंजाबी डिप्रेशन का शिकार था और मानसिक अवसाद के चलते पानी के टैंक में गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को लिखित में बिना पोस्टमार्टम के शव देने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कल शाम को दिन में हुई 3 साढ़े 3 बजे क्या अपने रूम में सो रहा था, ये हम हमारे रूम में सो रहे थे और पता ही नहीं लगा कभी आके टैंक में। मैं बाहर निकला तो देखा तो टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, शर्ट बाहर पड़ी थी इसकी। फिर मैंने झाँक के देखा बॉडी, फिर मैं जेल लेके आया, वहाँ दिखाया पास में उनका जेल लेके आया। उम्र 47 इलाज चल रहा है जयपुर, यहाँ अजमेर में भी चल रहा है, जयपुर में चल रहा है। बीमार था 5 साल से, मानसिक थाने में सूचना कल मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जाति पंजाबी उम्र 47 वर्ष निवासी तेलागेला पुरानी हटाई के पास माकूपुरा, जो करीब 5-7 साल से बीमार होना बताया, मनोरोग था, जिसका अजमेर और जयपुर इलाज चल रहा था, जो अपने घर के पानी के टैंक में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी चीरगढ़ पर रखवाई हुई है और परिजन यहाँ मौजूद है, जिन्होंने उसके बड़े भाई उमेश कुमार ने एक लिखित प्रार्थना
प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरे भाई जो मनोरोग से रोगी था और इसकी बॉडी को मैं पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाहता हूँ, किसी प्रकार की कोई पुलिस एवं कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मेरी भाई की बॉडी मुझे सुपुर्द की जाए। ये रहने वाले वहाँ माकूपुरा के ही है, करीब 30-35 साल से वहीं रहना बताया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। महिला की हत्या के आरोप में अजमेर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे 75 वर्षीय कैदी की बीमारी के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले 14 साल से अजमेर की सेंट्रल जेल में कैद था। आरोपी पर महिला की हत्या करने का आरोप था, जिसके चलते पैरालिसिस के कारण उसके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी आज मृत्यु हो गई है, जिसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। कालू जमाल का जो यहाँ जेल काट रहे थे अजमेर जेल में, वो बीमार थे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर। ये मर्डर केस के मामले में इनको 14 साल जेल काटते हो गए। पहले इनकी जमानत हो गई थी और 20 साल ये मतलब बाहर ही थे। हाँ, यहाँ भर्ती थे। बीमारी हो गई
ये पैरालाइज में आए थे। क्या उम्र? इनकी उम्र 75 के लगभग। सजा ये हुई कि कोई मतलब महिला के साथ मतलब केस लग गया, वो महिला ने इनके साथ मतलब मर्डर केस लग गया इनके ऊपर, वो जल गई थी तो इसलिए मतलब इनको हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई, तो इनके ऊपर रेप केस लग गया, मतलब मर्डर केस लग गया। अप्रैल महीना लगते ही भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ही पीने के पानी की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग ने यह दावा किया था कि इस गर्मी में अजमेर शहर के किसी भी क्षेत्रवासी को पीने की पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 घसेटी बाजार के रहने वाले लोग पिछले 5 साल से पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले 5 साल से वह लगातार पीने के पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पीने का पानी जब आता है वह इतना कम प्रेशर में आता है जिसके चलते आस पड़ोस में रहने वाले लोगों में कई बार झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। हालांकि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अजमेर उत्तर के विधायक और जलदाय विभाग को भी पीने के पानी की समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पीने के पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है, जिसके चलते एक बार फिर से क्षेत्रवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। आज वार्ड नंबर 14 के क्षेत्रवासियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पे 5-6 दिन से पानी आता, हमारा बहुत झगड़ा होता। आप सरी में हम एक ही परिवार के लोग रहते हैं बस्ती के अंदर, हमारे बहुत झगड़ा होता है यहाँ पे पानी से। आज 5 साल होगी, हमारे पानी 5 बजे आते हैं, हम आराम से पानी भरते हैं, हमारा पानी यूं ही बेचता पहले। अब 5 साल से तो हम बहुत परेशान चल रहे पानी से। हमने शिकायत करी, पार्षद को भी शिकायत करी, जल विभाग को भी शिकायत करी, मटके भी फोड़े, सब कुछ करके बैठ गया। अभी तक पानी की हाहा कर रहे हैं, हम पाइपलाइन घेर रहे हैं, दूसरी पाइपलाइन में जोड़ रहे हैं, कुछ हमारी सुनाई नहीं हो रही है अभी तक। आगे हम हल्ला करेंगे, आगे जाके मटके फोड़ेंगे, जल विभाग पे पूछेंगे, सब जाके धरने देंगे हम तो। अब हमारा बहुत समस्या, हम बाहर जाते हैं, नाला बाजार से लाते हैं, कभी इधर मोची मोहल्ले से लाते हैं, हर जगह से पानी ले लेके आते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल चुनावी आम सभा आयोजित की गई। इस चुनावी सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित सभी बड़े दिग्गज नेता इस जनसभा में पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री से पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करवाकर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी करवाए। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी पुष्कर पहुंचकर सबसे पहले तीर्थ का गुरु कहे जाने वाले पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद दिया कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मिशन 25 को लेकर चल रही है और राजस्थान में सभी की यह कोशिश है कि भाजपा को जो मिशन 25 है वहां उसे पूरी 25 की 25 सीटें मिल सके, भारतीय जनता पार्टी जीत कर इतिहास रच सके। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की बात पर दिया कुमारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत करती है और कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विपक्षी देश में बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हर नागरिक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से गौरवान्वित महसूस कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए बहुत कुछ करते आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है किसी को भी कोई भी नहीं सोच रहा, निश्चित है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं और इस बार मार्जिन कितना होगा वो हम लोग देख रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से हमारी 25 की 25 सीटें हम लोग जीते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको स्वागत सभी का करती है, सब वेलकम है और कांग्रेस आप देख रहे हैं जिस तरह से बिखर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, कोई विपक्ष ही नहीं रहा क्योंकि सब जानते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। हर व्यक्ति देख रहा है, हर नागरिक इस देश का गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसको देखते हुए ही आप देखिए देश की आधी आबादी के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण कर दिया है और राजस्थान में तो आज महिला को उप मुख्यमंत्री भी बनाया है, तो बहुत कुछ दिया है। हमारे कैबिनेट में भी और पिछली बार पार्लियामेंट में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में 11 महिला मंत्री थी, जो पहली बार हुआ था, इतिहास बना था।
तो इसी तरह से मोदी जी तो महिला के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए काम करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।